नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 11th के चैप्टर नंबर 2 त्रिकोणमितीय फलन का। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहां होना चाहिए। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये सब आप लोग बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि कक्षा 10 में ये आप पढ़े हुए हैं। चलिए, हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। रेडियन किसे कहते हैं? रेडियन माप। रेडियन माप किसे कहते हैं? रेडियन माप कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई है जिसे रेडियन माप कहते हैं। रेडियन माप कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई है जिसे रेडियन माप कहते हैं। चलिए, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए, हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। डिग्री तथा रेडियन में संबंध है। नंबर एक चलिए हम सीखते हैं डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। ये रेखा एक रेखा है, इसको हम घुमाएंगे। अगर इसको हम घुमाएंगे 360 डिग्री पर, ये हमारा एक क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। ये हमारा एक रेखा, उसको 360 डिग्री अंश पे घुमाएंगे तो क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन रहा है। वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन रहा है। वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है जिसका माप होता है 2 पाई रेडियन। एक केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसका माप होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। देखिए, 2 पाई रेडियन होता है 360 अंश के बराबर। 2 पाई रेडियन एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे। पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360/2। तो यहां से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 180। 180 पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां से हम देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, तो यहां से हम एक रेडियन का मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा? एक रेडियन का मान 180/पाई हो जाएगा। एक रेडियन इक्वल टू 180/पाई। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, यहां से एक रेडियन इक्वल टू 180/पाई। देखिए, एक रेडियन इक्वल टू 180/पाई। एक रेडियन इक्वल टू 180 अंश/पाई। यहां से हम अगर एक अंश का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पाई का गुणा यहां कर देंगे। पाई रेडियन हो गया। पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। यहां से एक अंश का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? पाई/180 अंश रेडियन इक्वल टू एक अंश। ये हमारे दो फार्मूले निकल के आ गए हैं, पहला और नंबर दूसरा। दो फार्मूले, एक रेडियन इक्वल टू 180 अंश/पाई और एक अंश बराबर पाई/180 अंश। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, हम अब क्वेश्चनों को लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, हम नंबर 1 प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम यहां इस सूत्र को लिख देते हैं। एक रेडियन इक्वल टू 180 अंश/पाई, नंबर 1। नंबर दूसरा है एक अंश इक्वल टू पाई/180 अंश। उम्मीद करते हैं ये आप दोनों को कैसे आया है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम प्रश्नों को लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे
यूट्यूब चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम नंबर 1 प्रश्न लेते हैं। नंबर पहला प्रश्न है हमारा 25 अंश। 25 अंश को रेडियन में, हमको जो अंश दिया है रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदले। 25 अंश को रेडियन में बदलना है, 25 अंश को रेडियन में बदलना है। तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला 1 रेडियन इक्वल टू 180 अंश बटे पाई। तो हम यहां से रेडियन में बदलेंगे। चलिए देखिए, रेडियन में हम बदलते हैं, बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक अंश बराबर इतना रेडियन। चलिए देखिए, हम फार्मूला लगाएंगे। एक अंश बराबर कितना है? पाई बटे 180 अंश। एक अंश बराबर होता है कितना? पाई बटे 180 रेडियन। ये हमारा फार्मूला निकल कर आया है। तो यहाँ से 25 अंश बराबर क्या हो जाएगा? एक अंश बराबर इतना, तो 25 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 25 अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 25 रेडियन। रेडियन हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 और 25, 5 से 5 3 15, 5 6 30, क्या हो गया? 5 पाई बटे 36 रेडियन। उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। कैसे आया? एक अंश बराबर हमारा फार्मूला है पाई बटे 180 रेडियन। तो 25 अंश बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटे 180 गुणे 25 रेडियन। तो 5 पाई बाई 36 रेडियन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा प्रश्न लेते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम नंबर दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए हमारा नंबर दूसरा प्रश्न है -47। नंबर दूसरा प्रश्न है -47 अंश 30 मिनट। इसको बोलते हैं मिनट, 30 मिनट। एक अंश में 60 मिनट होते हैं, एक अंश में 60 मिनट होते हैं। चलिए हम इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। इसको हमको क्या रेडियन में बदलना है। पहले हम देखेंगे 30 मिनट को हम पहले हम बदलेंगे अंश में। हम जानते हैं 60 मिनट बराबर एक अंश होता है। 60 मिनट बराबर एक अंश होता है। तो यहाँ से 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? एक अंश बटे 60 हो जाएगा। तो हमारा 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 30 मिनट बराबर हो जाएगा 30 बटे 60 अंश। यहाँ से कितना हो गया? 1 बटे 2 अंश। तो हमारा क्या निकल के आया? -47 अंश और 1 बटे 2 अंश। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 214 की 4 हासिल है, 2 दूना 4, 2 चौक 8 1 9 प्लस 1 बटे 2। यहां से क्या हो गया? 95 बटे 2 -95 बटे 2 अंश। इसको हमको निकालना, इसको हमको बदलना है रेडियन में। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां हम देखते हैं -95 अंश बटे 2। इसको हमको बदलना है रेडियन में। रेडियन का हमारा फार्मूला क्या है? एक रेडियन बराबर, एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। 180 रेडियन। तो यहाँ से एक अंश का मान इतना है, तो इतने का अंश -95 बटे 2 अंश का मान क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 गुणे -95 बटे 2 रेडियन। इसको हम काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से 5 का 5, 4 5 9 45, 5 से काटेंगे 36। तो हमारा क्या हो गया? -95 बटे 2 अंश इक्वल टू हो गया 19 पाई बाई 36 दूना 72 रेडियन। तो हमारा आंसर कितना आया? -19 पाई रेडियन बटे 72। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए हम नंबर तीसरे प्रश्न को लेते हैं।
आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम नंबर तीसरे प्रश्न को लेते हैं। हमारा नंबर तीसरा प्रश्न है 240 अंश 240 अंश को रेडियन में बदलना है। हमारा फार्मूला क्या है, एक अंश बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। अभी हमने निकाला है फार्मूला, एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये आपको याद करना होगा। 240 अंश बराबर क्या हो जाएगा, जब एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन है तो 240 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 240 अंश बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 गुणे 240। क्योंकि एक यहाँ इस तरफ भी 240 का गुणा कर देंगे, इस तरफ का भी 240 का गुणा कर देंगे, तो 240 अंश बराबर इतना हो गया रेडियन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम इसको काटते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 8 3 24, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। हमारा आंसर क्या आया, 4 पाई बाई 3 रेडियन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसे किए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नंबर चौथा प्रश्न लेते हैं। नंबर चौथा प्रश्न हम लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है। नंबर चौथा हमारा प्रश्न है 520 अंश। नंबर चौथा प्रश्न 520 अंश को रेडियन में बदलना। हमको फार्मूला पता है, एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन हमारा फार्मूला ये है। इसको आपको याद करना होगा। एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन, तो यहाँ से 520 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 520 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। एक अंश इक्वल टू पाई बाई 180 गुणे 520 रेडियन। 520 का गुणा कर दिए हैं। देखिए क्या हो गया, यहां से 520 अंश इक्वल टू, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 26। क्या हो गया हमारा आंसर, 520 अंश इक्वल टू हो गया हमारा 26 पाई बाई 9 रेडियन। हमारा आंसर क्या आया, 520 अंश बराबर 26 पाई बाई 9 रेडियन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लेते हैं रेडियन माप को डिग्री में कैसे बदलते हैं। रेडियन माप को हम डिग्री में कैसे बदलते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे का प्रश्न लेते हैं। चलिए हम रेडियन माप को हम डिग्री में बदलते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। रेडियन माप को हम डिग्री में कैसे बदलते हैं। अब तक तो डिग्री को रेडियन में बदलते थे। अब क्या करेंगे, हम रेडियन माप को डिग्री में बदलेंगे। चलिए डिग्री में बदलें। चलिए हमारा पहला प्रश्न हमारा है 11/16 रेडियन है। 11/16 रेडियन है, इसको हमको डिग्री में बदलना है। चलिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एक रेडियन इक्वल टू होता है 180 अंश बटे पाई। आप लोग नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। पाई का मान होता है 22/7। हमको पाई को भी बदलना है, तो एक रेडियन इक्वल टू 180 अंश बटा पाई हो गया। तो हमारा 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/16 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, और यहाँ गुणा 11/16 का करेंगे, क्योंकि 11/16 रेडियन निकालना है। तो एक रेडियन बराबर इतना है, तो 11/16 रेडियन का मान कितना, 11/16 का इस तरफ भी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहां से निकालेंगे हम, 7 ऊपर चला जाएगा, 180 अंश बटे 22 गुणे 11 गुणे 7/16। इसको हमको सॉल्व करना है। 11 का नम 11 दूना 22, और इसको काटेंगे 2 1 नम 2, 90 हो गया। तो यहां से हमारा कितना आया, 90 गुणे 7/16। इसको भी काटेंगे हम, 2 से 2
8 16 2 से काटेंगे 45 हो गया। अब नहीं कटेगा तो हमारा निकल कर कितना आया, इसको हम गुणा कर देंगे, इसको 45 अंश गुणे 7/8, इसको हम सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा अंश उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे का कुछ प्रश्न लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। चलिए हम 1-2 प्रश्न और लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं। -4 रेडियन को अंश में बदलना है। -4 रेडियन को अंश में, तो हमारा फार्मूला है 1 रेडियन इक्वल टू कितना है, 180 अंश बटे पाई। तो यहाँ से -4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश बटे पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 22/7 गुणे -4। तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 180 अंश गुणे -4 गुणे यहाँ 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, 7/22। यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 90, तो यहाँ से क्या आया, 7 चौक 28 माइनस 90 गुणे 28, 90 गुणे 28/11। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हमारा जाके आंसर मिल जाएगा। इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे छोटे छोटे प्रश्नों को कैसे हल होगा, या इतना हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप गुणा करके भाग दे दीजिए, अगर भाग ना दे पाए तो गुणा करके नीचे 11 से केवल भाग दे दीजिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपसे केवल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बेसिक कंसेप्ट के साथ सीख सकते हैं, केवल इन दोनों फार्मूलों को आप पता होना चाहिए, बस आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।